हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल सन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको इंटर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको फंसेंगे जरूर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन पे आएंगे। इसे पहले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है कितना भाग आप देख सकते हैं, तो 57% भाग देख सकते हैं। कितना परसेंट? 57% भाग जो है आप जो है पृथ्वी से चंद्रमा का जो है भाग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है। विस्फोटी तारा क्या है? जो है अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है ये विस्फोटी तारा है, ठीक है। अभिनव तारा, विस्फोटी तारा। तो ये क्वेश्चन हो गया कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है, तो अभिनव तारा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, ठीक है। तो कॉपरनिकस ने, ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सौर द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो ऊर्जा रहने का समय कितना है, तो 10-11 वर्ष, यानी कि 10-11 वर्ष है, ठीक है ना। तो सौर द्वारा जो है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का जो कितना वर्ष है, तो केवल 1011 वर्ष है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंड को क्या कहेंगे, तो उपग्रह बोलते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है। तो सूर्य का जो है एक पूरा चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेगा, वो 88 दिन लेता है। 88 दिन में जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगा देता है। सबसे कम समय ये लेता है, ठीक है ना। तो 88 दिनों में पूरा करेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी, 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त जो है 2006 को प्लूटो ग्रह को जो है ग्रह की मान्यता से हटा दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करते समय मतलब लगता कितना टाइम लगता है। चंद्रमा जो पृथ्वी की जब परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे लगता है। कितना लगता है, 27 दिन और 8 घंटे में जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित किसका होता है। तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा, तो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा की वजह से ही जो है ज्वार भाटा आता है। तो सबसे अधिक प्रभावित किसका होता है, तो चंद्रमा का होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है एक ऐसा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है, तो सूर्य में 2 हाइड्रोजन और प्लस हीलियम जो है इसमें विद्यमान होती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसमें सूर्य में विद्यमान होती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल को जो है सूर्य का मध्य भाग कहते हैं। तो प्रकाश मंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। किसने की थी, हर्शेल। हर्शेल ने जो है यूरेनस की खोज की थी, ठीक है ना। हर्शेल ने यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं? सौंदर्य का देव जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और सौंदर्य का ग्रह भी कहते हैं और ये अत्यधिक चमकता भी, ठीक है, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड में, 2 सेकंड से कम समय में ये पृथ्वी पर पहुंच जाता है चंद्रमा का प्रकाश। तो अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो घूमता है तो उसको एक दिन में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, ठीक ना। एक अपने अक्ष पर जो घूमता है पृथ्वी तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 365 दिन लगता है, 5 घंटे लेता है, 48 मिनट लेता है, 46 सेकंड लेता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व दिशा पे इस स्थिति में घूमती है, ठीक ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, इसकी वजह से दिन रात होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू-अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भू-अक्ष तल पर भू-अक्ष का झुकाव जो होता है वो होता है 66.5 डिग्री। 66.5 अंश जो है इसमें जो है होता है 66.5 अंश भू-अक्ष का जो झुकाव होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इससे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ज्वालामुखी पूछेगा ओलिपस मैसी। क्या है? ओलिपस मैसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है जब एक सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं तो उसको कहते हैं सौर्यवर्ष। क्या बोलते हैं? सौर्यवर्ष बोलते हैं। जो एक मतलब कि पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करता है उसको सौर्यवर्ष बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो एरिस्थोनीज ने। किसने? एरिस्थोनीज ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की जो है त्रिज्या को मापी थी, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी की तरह किस ग्रह की जीवन जो है संभावना है? कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीना संभव है, पृथ्वी की तरह ही है। अगला है बृहस्पति ग्रह की खोज किस विज्ञानी ने की थी? तो गैलीलियो ने जो है बृहस्पति ग्रह की जो है खोज की थी। तो गैलीलियो विज्ञानी ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं? चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जो है रात में चमकता है इसलिए रात को रानी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? देख सकते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो नंगी ग्रह आंखों से इसको देख सकते हैं, तो शनि ग्रह को जो है देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति का पता जो है केपलर ने लगाया था। किसने? केपलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ग्रहों की गति का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89, यानी कि 89 जो है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी की जो है और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? तो 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो है
सूर्य के सबसे निकट होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण रूप से ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कीट एक जो है सूर्य ग्रहण के समय जो है पूर्ण रूप से जो है दिखाई देता है कीट। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।